One thing at the end, I would want you to, us to discuss the worldview. I want to also discuss how dangerous the atheistic worldview is. But yeah, we'll touch that at the end. मैं आपको मेरी कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी जो है ना, बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि व्हेन यू टॉक अबाउट साइंस एंड सो ऑन, साइंस डज नॉट क्वेश्चन और डज नॉट आंसर और डज नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट मोरालिटी इटसेल्फ. नाउ द थिंग इज, अगर हम लोग रिलीजन को इक्वेशन से बाहर निकाल देते हैं, then what is the basis or foundation for morality? अब यही जो मैं एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू की बात कर रहा था ना, वो उसी के साथ tie in वो उसी के साथ टाई इन हो रहा है. बिकॉज जो एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू है कि देयर इज नो गॉड, सो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग कि इफ देयर इज नो गॉड देन एवरीथिंग इज परमिटेड, एवरीथिंग. बल्कि वो उसका जो डेविल वर्शिपर्स हैं उनका वो होगा ना, वो डू एज thou wilt. रिचर्ड डॉकिंस ने कैंपेन लंदन में लॉन्च की थी. वो बसों पे उसने पैनोफ्लेक्सेस लगाए थे, उसकी कैंपेन थी, देयर we are sure that there is no God, so go have a good time. ठीक है, ये बकायदा उसने वो बसों, डबल डेकर बसों पे लगाया, दुकानों पे लगाया, एंड ही सेज कि मैं लोगों को कहना चाहता हूँ स्टॉप फीलिंग बैड अबाउट थिंग्स. उसको बकायदा इंटरव्यू है. द पॉइंट इज एथियस्टिक वर्ल्ड व्यू के अंदर एक तो आई वॉन्ट टू वेरी इमोशनली नेगेट द फैक्ट कि रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल इविल. वर्ल्ड वॉर 1 थी, 2 थी, ब्लडीएस्ट सेंचुरी. इतने क्रूसेड्स में नहीं मरे उन्हें, उससे 10 गुना ज्यादा आपने इस सेंचुरी में मार दिए हैं. वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, कैम्बोडियन वॉर, इराक वॉर, जो ये अभी जो इस वक्त सीरिया के अंदर हो रहा है, वो क्या वो रिलीजन ने कॉज की है? जो लेनिन ने और स्टॉलिन ने मैसेकर्स किए थे, जो पॉल पॉट ने मैसेकर्स किए थे, वो क्या रिलीजियस लोग थे? सो it is not religion which causes evil. It is evil people who cause evil. They will use any ideology. आप यकीन करें, फ्रीडम कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना? ये तो हम यूनिवर्सली सारे एग्री करते हैं दुनिया में कि फ्रीडम इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. इराक वॉर वाज वेज्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, कि हम फ्री करने जा रहे हैं लोगों को. वहां पे टर्मिनोलॉजीज है ना, दे फैसिनेट मी. जो नाम ही जो यूज करते हैं ना अपनी पॉलिटिकल लैंग्वेज में, तो अब हम क्या फ्रीडम को बुरा समझना शुरू कर दें कि यार देखो फ्रीडम हैज कॉज्ड अ वॉर? ये तो बड़ी गलत बात है. सो इट्स नॉट रिलीजन, इट इज नॉट आइडियोलॉजीज, इट इज इविल पीपल हु यूज आइडियोलॉजीज टू वेज वॉर एंड कॉज इविल. पहले रिलीजन बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, रिलीजन को यूज किया गया. आजकल फ्रीडम के नाम पे होता है ह्यूमैनिटी, फिर कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म पे वॉर्स होती नहीं, मार्क्सिज्म पे होती नहीं. So it's bad people. Let's just get religion out of that way. If there is no God, then objective morality है ही नहीं. बिल्कुल. तो मैं आपको एक एथिस्टिक सोल्यूशन पेश करने के लिए तैयार हूँ. How about we kill 3.5 billion people in the world? उनको मार देते हैं, सारे स्पेशल लोग इकट्ठे करते हैं. अफ्रीका के जो दुनिया पे टेक्निकली अगर एथियस्ट देखे तो दुनिया पे बोझ है ना, वो लोग वो इकट्ठा करते हैं. लेट्स किल half of the population in the world. So basically the question would be, what's the problem in that? Why is it wrong? Why is it wrong? And for how will you defend this? तो अगर कोई, बल्कि मैं आपको एक बेटर सोल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ. सही. And nobody in the world can tell me from an atheistic worldview that this is wrong, what I'm suggesting. As human race, we're killing the planet. We're destroying planet Earth. जो बाकी वाइल्ड लाइफ जो 99.9% स्पीशीज हैं उनको हम एक्सटिंक्ट करी जा रहे हैं. भी रिसेंटली कोई एक और टाइगर स्पीशीज हमने मार दी है, शार्क्स हम मारे. हाउ अबाउट वी किल द एंटायर ह्यूमन पॉपुलेशन and do this earth a favor? What are we except a virus on earth? If there is no God, there is nothing. तो हम एक वायरस है ना दुनिया के लिए, पोल्यूट भी कर रहे हैं, दुनिया की इकोलॉजिकल सिस्टम्स बर्बाद कर रहे हैं. Earth and wildlife is way better off without us human beings. So let's do the entire world a favor. And let's do the 99.9% wildlife a favor. Let's kill all of us human beings. Why is that a wrong proposition for atheists? चलो अगर आप कहते हैं हम सारे नहीं मरना चाहते, तो हाँ 3.5 बिलियन को आप मार दें. सही. लोग कम हो जाएंगे, रिसोर्सेज बेटर मैनेज होंगे. और आप पता है ये प्रोजेक्ट हुआ भी है. दिस प्रोजेक्ट, इस पे काम शुरू हुआ था हिटलर के दौर में. यूजेनिक्स का जो प्रोजेक्ट था उसमें यही थ्योरी सारी यही थी, और साइंटिफिक थ्योरी थी कि देखो बात सुनो, ये सारे लोग बोझ हैं. सो इफ यू किल जो होमोसेक्सुअल्स को मार दो, रिटार्डेड लोगों को मार दो, एरियन रेस को प्रिवेल करें. और तो बेसिकली ये जो जूस हैं इनको फारिग करो, हॉलोकॉस्ट किया. दिस वाज ऑल बेस्ड अपॉन अ साइंटिफिक. सो व्हाई इज इट रॉन्ग? हां एग्जैक्टली. तो हाउ विल यू डिफेंड दैट? और आप देखें मेजॉरिटी जो थी जर्मनी में वो तो सपोर्ट कर रही थी इस चीज को कि ठीक है, मतलब मेक सेंस, ठीक है, मार दो. Exactly. So if there is no God, then you have such more problems than
this is a very dangerous worldview. This is a very dangerous worldview because if there is no God, then there is no wrong. Then आपके पास अगर power है, if you can get away with it, everything is permitted. So people like Sam Harris, people like Hitchens, people like Dawkins, I want to ask them because they're born in these progressive Western countries. They're born with the मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं वो लोग, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक है? 2% ऑफ द वर्ल्ड, यूरोप है, बाकी मुल्क है. इतने नाइव लोग हैं ये कि they don't even understand. I'm not saying they're bad people. Maybe they're naive. They don't understand the implications of a worldview which has no God or religion in it. असल में मैं इस पे ऐड करते हुए आज मेंशन कि ये जो अभी के जो मॉडर्न डे एथियस्ट हैं, फॉर एग्जांपल जो एथियस्ट एम्बेसडर्स समझ लें आप, रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस वगैरह, ये जो है ना, दे आर नथिंग कंपेयर टू, मतलब मैं उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की बात करूँ, नथिंग कंपेयर टू द एथियस्ट ऑफ द पास्ट. स्पेशली अगर आप 100 years पहले चले जाए ना, नीचे के दौर में चले जाए, नीचे को अगर आप पढ़े ना, तो ही बेसिकली ही टॉक्ड अबाउट दिस इन हिज बुक्स, इन हिज राइटिंग्स ही डिड मेंशन कि देखो अगर हम लोग रिलीजन को एलिमिनेट करते हैं ना, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा. एंड हाउ आर वी गोना डील विद दैट? बिकॉज द थिंग इज एवरीबडी इज गोना हैव देयर ओन मोरालिटी, एवरीबडी इज गोना हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ व्हाटएवर. क्योंकि देखें ना, जब आपने अल्लाह ताला को इक्वेशन से बाहर निकाल दिया, फिर तो whatever you feel like doing, you can do it because they you do as thou wilt. और मैं भी जो चाहूंगा मैं करूंगा. तो आप मुझे कभी भी नहीं कह सकते. मतलब मोरालिटी सब्जेक्टिव हो जाएगी. सब्जेक्टिव होती है आपके लिए. Why is incest wrong? Can you give me a scientific reason? Scientific reason. चलो ठीक है, बच्चे रिटार्डेड होते हैं पैदा, 10 में से कोई एक केस हो जाता है, उसके अलावा is it wrong? How is it morally wrong? अभी एक केस हुआ था, viewer discretion is advised in Europe. बच्चे सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं कि there is a son and a mother, they want to get married to each other. और ये कहाँ पे था ये? यार नेदरलैंड्स में था या किसी ऐसे मुल्क में था, पर नेदरलैंड्स, डेनमार्क या स्वीडन, उधर पार्लियामेंट में डिबेट हुई है. अच्छा, कि they are two consenting adults, they're not harming anybody, why is it wrong? तो पता नहीं उसका रिजल्ट क्या हुआ. बट देन मोरालिटी इज सब्जेक्टिव, आपकी वैल्यूज आर, देन एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव. इसे कहते हैं ना, देयर इज नो गॉड, एवरीथिंग इज परमिटेड. सही. व्हाई इज bestiality wrong? सही. इफ आई एम नॉट हर्टिंग एन एनिमल. True. This young atheist boy came to us and it was supposed to be a half an hour thing and that's it. Because उसने मुझसे पूछा कि what do you think about homosexuality? And I said, look, मेरा world view के अंदर, because अल्लाह ताला ने मना फरमाया, तो इसलिए I don't think of it as something that's natural. तो उसका उसने मुझे आर्गुमेंट ये दिया कि देखो एनिमल किंगडम में एक खास किस्म का पिग है जो करता है, और खास डॉल्फिन में करता है. एनिमल किंगडम में तो भाई ऐसे स्पाइडर्स भी हैं जो मेटिंग के बाद एक दूसरे को खा जाते हैं. और एनिमल किंगडम में रेप बड़ा कॉमन है. वो है, तो इसको क्या आप लीगलाइज, जस्ट बिकॉज इट्स हैपनिंग इन द एनिमल किंगडम, डज दैट मीन वी जस्टिफाई फॉर ह्यूमन बीइंग्स? मैंने कहा इसको छोड़ो ना, व्हाई आर वी स्टॉपिंग एट होमोसेक्सुअलिटी, व्हाई नॉट गो टू इंसेस्ट? मैंने कहा सो व्हाई आर यू सेइंग इट्स रॉन्ग? व्हाट इज टेलिंग यू दिस इज नॉट राइट? मैंने कहा किसी बंदे के लिए हो सकता है, ये भी लिमिट ना हो, किसी की बेस्टियलिटी पे आती हो, किसी की वो नेक्रोफिलिया पे आती हो. नाउ देयर इज अ मतलब डिस्कशन अबाउट पीपल हैविंग रिलेशनशिप विद द डेड. आई मीन दिस इज, वो क्या कहते हैं देखो बंदा मर गया, डेड बॉडी है. और एक केस हो चुका पाकिस्तान में भाई, ये जो एक बंदा लाहौर में तो पकड़ा गया था, जिसके कमरे से बॉडीज निकली थी 8-9, उसने फ्रीजर, उसने कोर्ट में आर्गुमेंट क्या दिया कि यार वो मर गए, उनको तो मैं नुकसान नहीं पहुंचा रहा ना, वो तो मर गए, चले गए. These are dead bodies, these are basically inanimate things. So whatever I do with them, how is it anybody else's problem? I'm not harming anyone technically. हाँ, so overall arching, क्योंकि atheists इस बात पे बड़ा तप जाते हैं. They think, oh, all of you think we atheists are some perverted people. It's not that. पर हम बता रहे हैं कि इसकी example दे रहे हैं, logical progression. Example overall ये है कि if there is no objective basis of morality, then everything is subjective and on the table for कि उसको accept किया जा सकता है. Then this question of problem of evil doesn't even come up, because why are you saying problem of evil? हाँ, और इसका एक experiment करते हैं. अभी मैं आपसे एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ. मैं आपको एक बटन देता हूँ, ठीक है? ये बटन अगर आप दबाएंगे, मैं आपको कहता हूँ, तो यू विल गेट, एंड दिस इज डेविड बिलिंस्की's एग्जांपल, ही इज मेंशन्ड इन बुक. ये बटन अगर आप दबाएंगे, आपको $10 million मिलेंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. नो क्वेश्चंस आस्क्ड. यू विल गेट इन योर अकाउंट, नो टैक्स, नथिंग, डू व्हाटएवर यू वांट विद इट. बट देयर इज अ कैच, एंड द कैच इज सम रैंडम farmer in China will die. किसी को पता नहीं चलेगा. It's not like you'll get caught for it investigation. But he'll just die. Would you press the button? From an atheistic worldview, absolutely.
नहीं, would you? No, never. Why? Because I have to be accountable. I have to be accountable. Why does it matter? It's like, अब मैंने ये अपने एथियस्ट दोस्त से पूछा है, मैंने कहा would you press that button? He's like, no. You'll press that button. He's like, no, I can't be responsible for the death of somebody. It's like, why does it matter? There are a billion Chinese. एक मर जाएगा, एक मर जाएगा क्या हो जाएगा? और ये भी नहीं कि उनके प्रेसिडेंट को मारे, कोई रैंडम चाइनीज फार्मर मरेगा. How does it make a difference to you? It's like, no, but I'm sure he has a family, और उसके बच्चे होंगे. Like, so, it's okay. They'll still live. I'm sure they have uncles and aunts or whatever. They'll survive, I'm sure. यार फिर भी है तो गलत ना. मैंने कहा क्यों गलत है? It's like, it's wrong to kill somebody. It's like, why? It's just a biological molecular machine somewhere in China. Obviously, survival of the fittest वाली बात है. If you can make it, I mean. No, it's just like the point is, why does human life? Why is it sacred? You kill a dog somewhere in the street, nobody's going to ask you. On your coffee table. Then why is human life sacred? If a random Chinese farmer dies, how is it my problem if there is no God? I get $10 million. So if you stop from pushing that button, and if you're an atheist, that means something inside you is telling you this is wrong. And with your worldview, you do not have a justification that it's wrong. It's something else that you yourself don't understand, which is telling you galat kar rahe ho tum ye. That is God. That is soul. And if there is no God, human life has no sacredness. Then there is no sacredness to human life. Then we should declare that there is no sacredness in human life. If a chimpanzee's life is not sacred, why is my life sacred? Christopher Hitchens का सबसे मशहूर argument है कि normally evil people will do evil things, but only religion will make good people do evil things. Why I think that is nonsense is because Nazi Germany एक हिटलर तो नहीं था ना, सही. एक पूरी कौम उसके पीछे थी, सब सपोर्ट करते. अब आप ये आर्ग्यू तो नहीं करेंगे कि पूरी जर्मन कौम evil थी. It's not that. Nazism was a political ideology. It made the entire German nation do the kind of things that we cannot even imagine in this day and age. So ये twisting of words जो है ना कि religion, वाह जी बात तो ठीक की यार उन्हें, नहीं. अपना USSR, Stalin's regime, do you think the entire nation was evil? They can't be, na? They can't be. You can't brand a nation as evil. You can't brand the entire Nazi Germany as evil. सही. So any ideology which can captivate the people will be used to make good people do bad things. It's not just religion. True, very true. I think Hamza, you've hit the nail on the head here, and I think जो worldview present किया, I think that pretty much sums up the whole issue. इंशाल्लाह मेरा audience के लिए भी यही feedback है इंशाल्लाह कि आप लोग if you have questions, if you have concerns, please do share them with us. Don't feel shy, because oftentimes हम लोग सवालों को लेके दबा देते हैं और हमें doubts होते हैं. तो हमारा काम ये है कि we have to work on this. And from an Islamic perspective मैं कहूँगा कि हमारे उलमा ने इसमें बहुत काम भी किया हुआ है. पुराना और बातें हम लोग पढ़ते नहीं हैं. रद्दु शुबहात जो है ना कि like removing doubts. एक और historian है, उनका नाम है अब्दुल्ला हकीम क्विक. He's very unique person because he's half Cherokee Indian and half African American. तो बड़े यूनिक है और हैं भी न्यूयॉर्क से, तो he has a thick New York accent. तो वो हिस्टोरियन है और PhD है उसके अंदर हिस्ट्री में. तो उन्होंने एक रिसर्च किया, वो कहते हैं कि आई हैव लुक्ड एट नेशंस ऑफ द पास्ट, लाइक जो एज़टेक्स हैं, ज़ुलूस हैं, मायंस हैं, एबोरिजिनीज हैं, मतलब दुनिया के रिमोट एरिया से आई हैव डन रिसर्च ऑन दीज पीपल. वो कहते हैं कि जो मेरी फाइंडिंग्स में आया कि आई फाउंड दैट अगर इनके पास स्कूल है या नहीं है ये डिबेटेबल था, बिकॉज नॉट एवरीबडी हैड स्कूल्स. इनके पास for example, farming थी या नहीं थी, that's debatable because some of them were hunters, some of them were merchants. इनके पास और कोई चीजें थी या नहीं थी, लेकिन all nations of the past had a place of worship. Because they all in the fitra, right? In the deep down inside, they knew that there is a power higher than them, and so they turned to that power. And always saying is कि जो भी लोग हैं, चाहे Muslims हैं, non-Muslims हैं, you owe it to yourself to research this thing. Don't just shut your eyes and your ears and your mouth and everything and just pretend like it's not happening. You need to answer this question, और ये बहुत important. And even for the religious believing people, keep questioning your beliefs. बिल्कुल, ताकि आपका firm हो ना. Even हमें कुरान में भी example मिलती है. इब्राहिम अलैहि सलाम, he went to the people and said, look, I don't think that
because people were worshipping the stars. He said, I don't think the star is something to be worshipped because the moon is bigger than the stars and the sun is bigger than the moon. So I don't think I can worship the moon because the moon's it disappears into the night and my God will not disappear. And then he said, sun ki worship ही नहीं करता because सूरज भी गुरूब हो जाता है. So I think that the God is higher than all of this. And so वो भी एक logical, rational. और सर हम तो जिस बुक को फॉलो करते हैं, what a beautiful book, उसके अंदर तो सारी बात ही बार बार लॉजिक से रैशनैलिटी पे बार बार उसमें क्वेश्चन है कि तुम क्या ये नहीं देखते, क्या तुम ये नहीं देखते, क्या तुम ये नहीं देखते. सो इट्स ऑल गॉड ट्राइंग टू अपील टू योर, ये जो यहाँ पे दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन द एंटायर यूनिवर्स बिटवीन माई शोल्डर्स. सो हमारे रिलीजन में तो बार बार ये आ रहा है कि सोचो, तुम सोचते क्यों नहीं हो. और ये वर्ड्स यूज होते हैं, अफला ताक़िलून, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम अकल नहीं इस्तेमाल करते हो, तदब्बरून, तुम गौर नहीं करते हो. डेविड ब्रिलिंस्की की भी स्टोरी कुछ मतलब वो भी बड़ा एक सेक्युलर जू कहता है अपना. ही इज अ सेक्युलर जू कहता है, वो रिलीजन से एसोसिएट ही नहीं करना चाहता. हां, लेकिन वो एथियस्ट को भी रगड़ता रहता है साथ साथ. नहीं, उसकी तो पूरी बुक है, इट्स अ ब्रिलियंट बुक, डेविल्स डिल्यूजन गालिबन, डेविल्स डिल्यूजन, एथियज्म एंड इट्स साइंटिफिक प्रिटेंशंस. एंड ही रोट दैट इन रिस्पांस टू द गॉड डिल्यूजन बाय रिचर्ड डॉकिंस. It is one of the most brilliant books I've read in my life. वो कहता है यार, I'm not interested in religion, but ये तो मैं convinced हूँ कि there is a God. And one thing we also have to decide, and I'd want to know your opinion about it as well. और ये इस book में भी है, डेविड ब्रिलिंस्की की. How is science? Let's come to science. How is science being plagiarized by the atheists? What do you think about it? ये बड़ा, I think this is a, ये आपने एक ऐसा कैन ऑफ वर्म्स खोल दिया ना, इसके अंदर एक पूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, क्योंकि एथियस्ट का जो मेन क्लेम है दैट इज कि साइंस टेल्स यू दैट देयर इज नो गॉड. एथियस्ट का सबसे बड़ा क्लेम है साइंस के ऊपर कि साइंस टेल्स यू देयर इज नो गॉड. और ये क्लेम एथियस्ट प्रॉफिट्स में कहता हूँ उनको, सैम हैरिस और हिचन्स एंड डॉकिंस. हिचन्स और हैरिस तो हर रिलीजन पे आते हैं, वो हम आते हैं बाद में उस पर. डॉकिंस हो गया, इस तरह के जो हैं वो कहते हैं डैनियल डेनेट हो गया, वो कहते हैं कि ये साइंस ने बता दिया देयर इज नो गॉड. स्टीफन हॉकिंग हो गया. अब दिस इज सच अ फ्रॉड. अब मुझे नहीं पता वो डिलिबरेटली करते हैं क्या नहीं करते डिलिबरेटली. साइंस एज अ फील्ड ऑफ स्टडी डज नॉट इवन कंसर्न इटसेल्फ विद द क्वेश्चन कि इज देयर अ गॉड और इज देयर नॉट अ गॉड. बिल्कुल सही. उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है. साइंस इज अ वे टू एक्सप्लेन हाउ नेचर वर्क्स. अब एक बिलीवर उसको देखता है, इट्स अ न्यूट्रल बॉडी ऑफ नॉलेज जिसको आप देख के अपने अपने कंक्लूजन्स बना सकते हैं. एक एथियस्ट देखता है कि यार अच्छा, वीव एक्सप्लेन्ड हाउ द प्लैनेट्स मूव, वीव एक्सप्लेन्ड कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, ग्रेविटी है, सो वी कैन एक्सप्लेन हाउ थिंग्स हैपन एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नीड गॉड. एक बिलीवर उसी बॉडी ऑफ नॉलेज को देखता है और कहता है यार दिस इज सो ऑर्गेनाइज्ड, ये तो कवानीन है, यूनिवर्स में कवानीन है, देयर मस्ट बी अ गॉड. सो ये मिसकंसेप्शन मेरा ख्याल है इसको दूर करना चाहिए. पीपल लाइक डॉकिंस एंड डेनेट शुड बी ashamed of themselves for plagiarizing science. साइंटिस्ट जो इन पर्टिकुलर जब एक स्टेटमेंट मेक करते हैं कि देयर इज नो गॉड, मतलब उसके पीछे यानी दे हैव टू हैव एविडेंस. एंड आई सीन सम इंटरव्यूज ऑफ रिचर्ड डॉकिंस एज वेल, जहां पे किसी ने उसको पूछा कि सो व्हाट मेक्स यू थिंक दैट देयर इज नो गॉड, व्हाट प्रूफ डू यू हैव. और इसी तरह से डैनियल डेनेट का भी मैं आज ही इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उसको पूछा गया कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट देयर इज नो गॉड. वो बाद में आके ना इसी पे आ जाते हैं कि वो कहते हैं कुछ भी मान लूंगा लेकिन गॉड नहीं मानूंगा. अच्छा, वो इस बारे में एक बड़ी मजे की डॉक्यूमेंट्री है, इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस नॉट अलाउड. सही. इट्स मेड बाय दिस रियली फेमस गाय जिसमें सारे उनके फेमस साइंटिस्ट हैं, जिसका मुद्दा ये है उस डॉक्यूमेंट्री का कि अमेरिकन अपर क्लास जो साइंटिफिक ग्लिटराटी है उनकी, वहाँ पे गॉड हैज़ बिकम सच अ टैबू कि अगर आप इंटेलिजेंट डिज़ाइन मेंशन भी करेंगे यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन. उसके एंड पे द मेन साइंटिस्ट जिसने बनाई है डॉक्यूमेंट्री, वो डॉकिंस से पूछ रहा है कि डोंट यू एटलीस्ट यू से कि लाइफ गिव्स यू एन अपीयरेंस ऑफ डिज़ाइन, सो डोंट यू थिंक दैट might be designed? Now Dawkins, उस documentary के end पे, the last 5 minutes, he says it might be designed. In fact, there is strong evidence that it is designed. So I believe that there is another alien civilization in the universe who made this life, they made the genetic code and seeded it on the earth. He would rather believe that than believing in the possibility of an external mind outside the constraints of the space, time and matter. जो हो सकता है उसने बनाया, वो उस तरफ नहीं जाएगा. Anything except that. Why do you think that is? Do you think there is such a
आप कह लें कि जिस तरह एक ज़माने में जिस तरह डार्क एजेस में रिलीजन जो है वो साइंटिस्ट के ऊपर हमले कर रहा था, व्हाई डू यू थिंक अब वो ऑपोजिट हो गया? अब वो ऑपोजिट क्यों हो उसकी रहा है? उसकी वजह ये है और कि जो वेस्टर्न एक्सपीरियंस विद रिलीजन था ना, वो जो जिनको आपने डार्क एजेस का, वो कितना सूदमंद साबित नहीं हुआ। सही। क्योंकि डार्क एजेस में यूरोप में आपको पता है कि उनकी एक क्लर्जी बन गई, वो क्लर्जी बहुत पावरफुल हो गई और उस क्लर्जी ने भी अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल के साइंस में इंटरवीन करना शुरू कर दिया। साइंस एक नेचुरल स्टडी है, एक टूल है हमारे एक टूल है। टू लर्न अबाउट द ये वही बात है कि आप कल इंजीनियरिंग में रिलीजन घुसाने की कोशिश करेंगे तो वो गलत बात होगी। तो उनका खैर वहाँ पे साइंटिस्ट को सप्रेस किया गया, गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया, कई साइंटिस्ट को जला के मार दिया गया और एक वहाँ पे कायम कर दिया गया तासुर के साइंस जो है डेवल का कोई वो है, बिकॉज उन सारे नोशंस को चैलेंज कर रहा था जो प्रीस्ट के थे, बाइबल के नहीं थे, प्रीस्ट के थे, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड्स कमांड्स। ऑन द अदर हैंड, अच्छा फिर इस वजह से वहाँ जब नई साइंटिफिक मूवमेंट आई, जब वहाँ पे नए साइंटिस्ट ने थोड़ा रिबेल करना शुरू किया, रेवोल्यूशंस आई, क्लर्जी का होल्ड कम हुआ, तो जो नए साइंटिस्ट थे ना, ये असल में रिएक्शन के अंदर आके ना उन्होंने कहा कि रिलीजन को तो साइड पे करो, यू विल नॉट टॉक अबाउट रिलीजन, बिकॉज रिलीजन को सप्रेस करता आ रहा था इतने अरसे से। हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, इब्ने हज़म से लेके इब्ने सीना से लेके हमारा तो, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि, बल्कि पहला इब्ने हज़म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इब्ने हज़म जिसने कुरान भी पढ़ा कि अच्छा कुरान में ये वर्ड अर्थ के लिए यूज हुआ है, उसने ये सर्कमफेरेंस करके उसने कहा यार अर्थ हैज टू बी स्फेरिकल। उसको तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं फ्लैट है। हम लोग ये भी बिलीव करते हैं कि अर्थ हैज बीन हियर मिलियंस ऑफ इयर्स, आंखों का किया। सो आवर एक्सपीरियंस वाज ऑलवेज वेरी गुड विद साइंस। तो रिसेंटली 200 साल पहले, 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ऑटोमन एम्पायर टूट गई तो हम बेचारे वो नीचे, वरना वी वर तो एट द फोर फ्रंट ऑफ साइंस एंड ऑफन बिकॉज ऑफ रिलीजन। सो वेस्ट का चलो फिर भी बनता है, जब हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि रिलीजन इज द कॉज ऑफ ऑल इविल्स, तो मुझे पर्सनली बड़ा दुख होता है, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हिस्टोरिकली। वो ऑफन वो अपने हमारे पे ना वो हाइपर इम्पोज ग्लोबलिज्म की वजह से मे भी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ऑडियंस के लिए भी, ये कि आप अगर सिंपली गूगल करें ना कि इस्लामिक गोल्डन एरा, जस्ट लुक एट द लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस, लाइक फ्रॉम कॉफी जो भी हम पी रहे हैं टू नंबर 0 सोप, हाँ मतलब सिफर जो है, अलजेब्रा, न्यूमरल्स, अलजेब्रा, सोप, जियोमेट्री, बाथरूम्स जो आपके घर में आते हैं, पानी का इरिगेशन सिस्टम, नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, मैप्स, बहुत डिटेल मैप्स, और इन सब के पीछे आंखों की सर्जरी, बिल्कुल, और इसके पीछे एक बड़ी हैवी रिलीजियस बिलीफ पता क्या थी? वो ये थी कि जहाँ पे सोप चाहिए ना तो हमें तहारत चाहिए, वी नीड टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स, वी नीड टू मेक वुदू, वी नीड टू मेक गुस्ल वगैरह। अच्छा इसी तरह से कॉफी जो है, इट वाज नोन एज लाइक द तहज्जुद ड्रिंक। हाँ ये पी के ना तहज्जुद की नमाज लंबी पढ़े। आजकल पी के अब साइरा फेसबुक पे तो इस तरह से था, और इस तरह नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट, डिटेल मैप्स होते थे, और यहाँ तक कि उसमें दे वुड इवन मेंशन कि यहाँ पे सांप और बिच्छू ज्यादा होते हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं, एंड सो बिकॉज एवरीबडी हैड टू कम एंड मेक हज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैलेंडर्स, क्लॉक्स, they were made because नमाज की टाइमिंग्स जो 5 वक्त की थी वो आपको करने होते थे, बिल्कुल वो सब करने होते थे। क्लॉक्स were made so precise in the early Islamic empire, खासकर अब्बासिड्स के पीरियड के अंदर इतनी प्रिसिजन वाली क्लॉक्स थी, पहली दफ़ा यूरोप को तो पता ही नहीं था क्लॉक्स क्यों होती हैं। तो रिलीजन हमारे यहाँ, हमारे एक्सपीरियंस में रिलीजन हैज सप्लीमेंटेड साइंस। In the Western experience, it has been bad. तो कई जगह में बल्कि I sympathize with the scientists of that time के बेचारों को कैसे persecute किया जाता था। And I'm very happy कि माशाल्लाह आपने बहुत ही I'm sure जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए ना एक बड़ा मसला अनटैंगल कर दिया है। एक सिंपल सी चीज जो हम लोग साइंस के बारे में हम कहते हैं ना कि साइंस एक्सप्लेन्स द हाउ, एंड दैट्स व्हाट वी एज मुस्लिम्स वी हैव नो इशू विद साइंस। We love hows. बिल्कुल, we love how things work, and you know how the microphone works, how the laptop works, how this pen works, everything. But the thing is कि साइंस को ये रियलाइज करना चाहिए कि science does not answer the question of why something works. It doesn't even concern itself with the question. For example, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि if I was to gift you like a chocolate cake, ठीक है, अल्लाह ताला वो दिन देखना मैं नसीब फरमाए, इंशाल्लाह। If I was to give you a chocolate cake, ठीक है, and I say कि हमजा आप ऐसा करें, दुनिया के सारे साइंटिस्ट लें and tell me everything you know about this cake. Exactly. So you get like the nutritional scientist and you get the physics, calorie count, सब कुछ कैलकुलेट करके पेपर नंबर कर दिया। So you एक पूरा थीसिस लिखते हैं उस केक के बारे में कि जी इसका ये कैलोरीज हैं, ये बना, इतनी हीट पे पका, ये हुआ, वो हुआ, सारा कुछ। But they can never tell you कि किसने बनाया, why I gave you the cake, और ये केक बनाया किसने, केक बनाया किसने, Why you gave me the cake, और ये केक बनाया किसने, ये उनका काम नहीं है बताना।
और अगर वो ये क्लेम करें कि जस्ट बिकॉज वी नो व्हाट द केक इज मेड ऑफ, हाउ इट्स मेड, वाज द केमिकल कॉम्पोजिशन, वी विल assert the fact that nobody made it. सही. These are two completely different questions. और हमारी यूजली जो यूथ मिसलीड होती है ना, वो इसी बात पे होती है कि साइंस गिव्स यू एवरी आंसर. बिल्कुल. साइंस डज नॉट गिव यू. स्टेटमेंट है, इसको भी थोड़ा सा जरा नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेट्स जस्ट डिस्कस इट. ये जो स्टेटमेंट है कि साइंस इज द ओनली वे टू ट्रूथ, इज दैट अ ट्रू स्टेटमेंट? Science doesn't tell you anything about love. It doesn't tell you anything about morality. It doesn't tell you anything about why are things the way they are. Gravity exists. Why does it exist? Matter exists. Why does it exist? Religion concerns itself with why. तो आप जब चलो रिलीजन को भी छोड़ दें, ठीक है, उसको साइड पे कर दें. जब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं ना कि साइंस हर चीज बताती है, साइंस हर चीज बता ही नहीं सकती. साइंस मुझे ये बता सकती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकते हैं, ठीक है. साइंस मुझे बिल्कुल साइंटिफिकली मैं न्यूक्लियर बॉम्ब आपको बना के दिखा दूंगा, लेकिन साइंस मुझे ये नहीं बता सकती कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. What a beautiful example. मुझे नहीं बता सकती. एंड आई विल बी अ वेरी स्टूपिड और एन एरोगेंट पर्सन टू क्लेम कि नो साइंस कैन आल्सो टेल मी दैट. अब जहां पे साइंस की बात आती है, इट इज डेफिनेटली one of the most credible sources of information. It's a tool that we utilize to understand the world. It is a very objective tool. Gravity exists, उसके बारे में दो राय है ही नहीं. कोई बंदा ये कह नहीं सकता gravity exist नहीं करती. लेकिन it's one of the faculties. There is, apart from science, there is philosophy, there is history, then there is religion, then there is rationality and then logic. Testimony भी है. Testimony भी है. तो जब आप ये इस पे पॉन्डर करें कि इज देयर अ गॉड, तो आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं साइंस ने मुझे बता दी देयर इज नॉट अ गॉड, तो मेरे ख्याल है वो बहुत ही एक स्टूपिड तो चलो इज अ डेरोगेटरी टर्म, बट दैट्स अ वेरी नाइव थिंग टू डू. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आई एम श्योर सम ऑफ माय स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉमस्टार्स आर वाचिंग. आज मैं उनके साथ क्लास में डिस्कस कर रहा था कि साइंटिफिक फिनोमेना की बात हो रही थी, तो आई वाज लाइक देखो टेस्टिमनी एक चीज होती है. एंड here's a question for us and for the audience कि how can you prove that your mother is your mother? How can you, मतलब how do you know, मतलब why do I believe that my mother is my mother? अब जो नॉर्मल लोग दुनिया में घूम फिर रहे हैं वो कहते हैं जी डीएनए टेस्ट. मैं पूछता हूँ आपने डीएनए टेस्ट कराया? अभी आप बिलीव करते हो ना कि आपकी माँ आप कहते हैं जी बिल्कुल मानता हूँ. मैं तो आप क्यों मानते हो? आप कहते हो आई बिलीव. यू बिलीव, तो कहते हैं हाँ मेरे पास शायद बचपन में एक पिक्चर पड़ी थी. तो व्हाट इफ आई टेल यू दैट्स नॉट यू? Because you can't even, एक न्यू बॉर्न बेबी को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? Exactly. आपके पास वीडियो फुटेज भी हो तो मैं कहता हूँ कि आप रिकॉग्नाइज. और प्लस टेस्टिमनी पे आप देखें ना, मैं जब बच्चा था तो मुझे मेरे घर वालों ने बताया, एक पहले का भी इल्म होता है ना, इल्म का तबातर है. साइंस भी ऐसी प्रोग्रेस की है कि इल्म का तबातर, कि यार आज से डार्विन ने ये लेट्स सपोज डिस्कवर किया था, उसकी डिस्कवरी इस पे बिल्ड अपॉन करते हैं, फिर बिल्ड अपॉन करते हैं, ऐसे साइंस आगे बढ़ती है. वो सारे एक्सपेरिमेंट दोबारा थोड़ी करते हैं, दोबारा नहीं करते, ठीक है. तो बाकी इल्म भी ऐसे होते हैं. जैसे मैं बच्चा था, मुझे बताया सर में दर्द हुआ, मैंने कहा पोन्स्टोन खा लो, डिस्प्रिन खा लो. मैंने खा ली, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया. अब व्हाट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माय मदर कि यार जब सर में दर्द हो तो ये करना है. अगर वो मुझे अफादियत दे रहा है, व्हाई विल आई क्वेश्चन इट? हाँ, जब ये होना शुरू हो कि मैं गोलियां खाई जा रहा हूँ, मेरा सर का दर्द खत्म नहीं हो रहा, देन आई विल क्वेश्चन माय मदर कि यार दिस इजंट वर्किंग. हम रैशनली इटर्निटी का कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते. ये हमारे हैं वैसे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन हम वी कांट मेक सेंस ऑफ इट. फॉर एग्जांपल, अगर इफ देयर इज, और ये हम बात उस दिन भी कर रहे थे, इफ देयर इज नो गॉड, लेट्स सपोज देयर इज नो गॉड, एंड देयर इज अ इनफिनिट अमाउंट ऑफ कॉजेस जो हुए फॉर द यूनिवर्स टू एग्जिस्ट, तो टेक्निकली यूनिवर्स शुड नॉट हैव एग्जिस्ट. वही बात है, राजा ज़िया साहब साउथ डायरेक्शन से भागते हुए आ रहे हैं यहाँ पहुंचने के लिए, और अगर साउथ में इन्फिनिट डिस्टेंस है तो राजा ज़िया साहब यहाँ पहुंच नहीं सकते, बिकॉज ही विल कीप रनिंग फॉर एन इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम एंड नेवर रीच हियर. बट इफ राजा ज़िया रीच्ड हियर, दैट मींस द डिस्टेंस इज नॉट इन्फिनिट, it is a finite distance. Raja Zia started from some point to reach here. And I think that the plagiarism of science needs to stop. People need to stop telling other people that science has come to a conclusion that there is no God. So I think we should, there are questions right there or something? Oh, ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास हैं. ओके, ये सवाल जो है ये दिस कम्स एवरी सिंगल टाइम, एंड ये है वो प्रॉब्लम ऑफ इविल वाला सवाल है कि इफ देयर इज गॉड, व्हाई देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड. अच्छा, इफ देयर इज अ गॉड, ये मुझे भी था एक जमाने में, बाय द वे मुझे भी था. लेकिन अगर तो इफ देयर इज अ गॉड,
तो हर रिलीजन तकरीबन एक ही बात करता है कि दुनिया को एज अ टेस्ट बनाया गया, कि आपको फ्री विल दी गई है, फ्री विल दे के आपको दुनिया में भेजा गया, या पर फ्री विल अच्छे काम भी करेगी और फ्री विल बुरे काम भी करेगी, और उसके बाद जो अच्छे काम करेगा वो फिर एक जगह जाएगा जो परफेक्ट होगी, और एक जगह जो बहुत बुरी है, इसको हेल कहते हैं, वहां जाएगा। दुनिया वाज नॉट जन्नत कि जहाँ हर चीज परफेक्ट होनी है। द ईवल दैट इज कॉज्ड इन दिस वर्ल्ड इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। आपके गलत डिसीजंस, आपकी सेल्फिशनेस, आपके कैपिटलिस्टिक सिस्टम्स। आज अगर अफ्रीका में बच्चे मर रहे हैं तो वहां पे खुदा की वजह से तो नहीं मार रहे हैं, वो तो आपके कैपिटलिज्म सिस्टम की वजह से मार रहे हैं, आपके सेल्फिश रूलर्स की वजह से मार रहे हैं, पावर हंग्री रूलर्स की वजह से मार रहे हैं। तो दुनिया को मजहब ने भी ये कहा है कि ये जन्नत नहीं है, जन्नत आगे है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गॉड डायरेक्टली इंटरवीन करेगा कि हर ईवल को ख़त्म करने के लिए, तो वो तो फिर जन्नत हो गया, फिर दुनिया का पर्पस ही नहीं है। दुनिया में इंसान को भेजा है कि तुम्हें फ्री विल दी है। एटलीस्ट दिस इज अ स्कीम ऑफ रिलीजन। तुम अच्छा भी कर सकते हो, तुम बुरा भी कर सकते हो, और तुम एक सर्टेन अमाउंट तक छूट दे दी है, करो जो दिल करता है करो। सो और फिर क़यामत के दिन या जजमेंट डे या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, तुम्हारा हिसाब होगा क्या अच्छा किया था और क्या बुरा किया था। तो फ्री विल्ड इंसान अच्छे काम भी करेगा और फ्री विल्ड इंसान बुरे काम भी करेगा। जो दुनिया में आप देखते हैं ईवल, वो फ्री विल्ड इंसान ने जब गलत काम किया तो आपकी ईवल आ गई, उससे गॉड का तो कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि मैं इसमें अक्सर इस तरह भी इसको करता हूँ, बिल्कुल ये जो एग्जांपल आपने बताई है ना कि विद रिगार्ड्स टू हाउ अफ्रीका में बच्चे मर रहे हैं और ये वो, देखिए राइट नाउ वी नो दैट वी हैव इनफ फूड टू फीड 3 प्लैनेट अर्थ्स। जेमी ओलिवर जो है ना, वो जो फेमस शेफ है इंग्लैंड में, बड़े मजे के ऑर्गेनिक फूड बनाते रहते हैं, उसने भी कहा कि इस दुनिया में जो खाना बनता है, आउट ऑफ दैट फूड दैट इज प्रिपेयर्ड, मैं ये नहीं बात कर रहा कि सस्टेनेंस कितनी है, वो कह रहे जितना भी खाना बनता है उसमें से इफ यू वर टू डिवाइड इट लाइक अ पिज्जा, तो 1/3 ऑफ दैट पिज्जा वुड बी वेस्टेड। या इफ यू वर टू से कि रोज 3 पिज्जाज बनते हैं, 1 पिज्जा जाया हुआ है। दुनिया में तो इतनी कैपेबिलिटी दी है उस बीइंग ने, उस इंटेलिजेंट डिजाइनर ने आपको इतना कैपेबिलिटी दी है कि देयर इज इनफ फॉर अस। तो द क्वेश्चन इज, मैं तो ये कहता हूँ लोगों को कि आप ये मत पूछें कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्लाह ताला के आपसे क़यामत के दिन ये नहीं पूछेगा कि मैंने तो दुनिया में 3 गुना खाना ज्यादा बनाया हुआ था, तुम बताओ फिर भी बंदे क्यों मर रहे थे। And stop and distinguish between this world and the concept of that perfect place, paradise. ईवल वहां पे नहीं होगी, वहां पे नहीं। लोग समझते हैं यहाँ पे आपको सारा कुछ वो जो है ना यहाँ परफेक्ट है। एग्जैक्टली। और ये मतलब इफ देयर इज अ गॉड, अर्थक्वेक्स आते हैं, लोग मर जाते हैं, भी उसकी भी एक स्कीम ऑफ थिंग्स होगी। अगर वही बात आ गई ना, जस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग डजंट मीन कि देयर इज नो गॉड। तो और जहाँ तक ईवल की बात है, नेचुरल डिजास्टर्स आर नॉट ईवल, बट जहाँ तक एक इंसान दूसरे इंसान को जो करता है, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फ्री विल, जिसको रिलीजन में कहा गया है कि आपको इजाजत दे दी गई है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक अपनी फ्री विल खुले तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं इसमें एक और चीज़ याद करता हूँ, यू नो पीपल हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग दिस, बट मैं नॉर्मली कहता हूँ कि देखें बेशुमार आई मीन चीज़ें जो मैंने भी ऑब्जर्व की हैं, एंड ऑल्दो आई एम नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड और एनीथिंग, बट लेट मी से समथिंग अबाउट इमरान खान। इमरान खान ने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया। नाउ हिज मदर died a painful death. Nobody says that's good. That is a horrible way to go. That's a horrible way of things to happen. But आप देखें कि हम लोग समझते हैं कि उसी एक चीज को लेके बैठ जाते हैं। Through that act, had that not happened, do you think शौकत खानम को? I've discussed this. Khan Sahab has discussed this with me, and what he says is that when his mother passed away, for a small amount of time, he himself became very rebellious. कि यार मेरी माँ इतनी अच्छी खातून थी, इतनी प्यार करने वाली खातून थी, आखिर अल्लाह ने क्यों इतनी दर्दनाक मौत दी? कैंसर इज अ वेरी पेनफुल डेथ। कहते फिर मैं थोड़ा रिबेलियस हो गया। साथ साथ मैंने अपने ज़हन में कहा कि यार मैंने कैंसर हॉस्पिटल बनाना। इज एट द मोमेंट मैं शौकत खानम का इफ्तिताह हुआ ना पहले का, कहता है इट हिट मी कि इफ माई मदर हैडंट डाइड अ पेनफुल डेथ ऑफ कैंसर, I would have never made शौकत खानम. And so many people are benefiting because of that thing. Exactly. तो हमारा ना, मैं समझता हूँ कि हमारा विजन बड़ा छोटा होता है। हम एक इवेंट को देखते हैं और हम लोग पता क्या, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड आई से हम अल्लाह बनना चाह रहे होते हैं उस मौके पे कि हमें पता चल जाए कि सारा कुछ मुझे नजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अंडरस्टैंड करो कि तुम्हारा दिमाग कभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जिसको हम कहते हैं अलीम है, हकीम है, द मोस्ट वाइज, द मोस्ट नॉलेजेबल। उसका डिजाइन जिस तरह से है आप कभी भी नहीं समझ सकते उसको। हाँ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू लुक एट थिंग्स एंड यू सी, देन आपको समझ में आता है कि वाकई मुझे अब हिकमत उसकी समझ आ रही है। और लेट्स सपोज समझ अगर ना भी आए तो अगर हम लिमिट करें अपने आप को टुवर्ड्स वाइज देयर इविल, चले आप ना समझने की कोशिश करें खुदा की हिकमत,
वो तो एडवांस लेवल आ जाता है ना। लेकिन ये तो अंडरस्टैंड कर लो ना कि ये जन्नत नहीं है, ये दुनिया है, ईवल इज कॉज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे गॉड विल नॉट डायरेक्टली इंटरवीन टू स्टॉप ईवल, टाइम दिया वह करेगा। हाँ, इफ दिस वाज पैराडाइज, और रिलीजन्स कहते हैं कि दुनिया में ईवल हो ही नहीं सकती बिकॉज दिस इज अ परफेक्ट वर्ल्ड इन पैराडाइज, तब फिर हम कहते हैं कि यार ईवल क्यों है। जब सारे रिलीजन्स आपको गॉड की स्कीम बता रहे हैं कि फ्री वर्ल्ड छोड़ दिया उन्होंने, कि ये एक प्लेटफॉर्म है, 80-90 साल है तुम्हारे पास, जो दिल करता है करो, उसके बाद मैं तुम्हें आंसरेबल कर लूँगा।